आज का मेहमान खास कवाली के नाम। इस फन को निभाने के लिए हमारे खास मेहमान बने आसिफ अली संतू कवाल। हम उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने खास दोस्त के साथ बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया। खान साहब, फन कवाली के साथ आपका ताल्लुक है और सुना आपका घराना नस्ल दर नस्ल इसी काम से वाबस्ता रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा घराना पिछले 350 साल से हमारा घराना है कवाली का। मेरे आबा अजदाद राज अली ख़ान, पाग अली ख़ान हमारे जो आबा अजदाद थे, उनके बाद फिर मेरे दादा के फादर मियाँ मौला बख्श खान साहब, फिर मेरे दादाजी उस्ताद संतू खान, जिनका बड़े सगीर में नाम एक ज़रबुल मिसल बना। लोग मिसाल देते तू केड़ा संतू खान कवाल है। तो उन्होंने फ़न मौसीकी की, फ़न कवाली की, सूफ़ीज़म की, तो उनकी माशाल्लाह उम्र 120 साल हुई और 100 साल की उम्र तक उन्होंने कवाली की। और वो रिकॉर्ड भी है, एक उन्होंने टीवी पे परफॉर्म, उनकी जो लास्ट रिकॉर्डिंग है वो, उसमें पूरे 100 साल की एज में मेरे वालिद साहब के साथ बैठे हुए थे। उनके बाद मेरे वालिद साहब मंजूर हुसैन संतू खान साहब, उन्होंने इस सीट को संभाला। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल कवाली की, 65 से 70 साल मुसलसल। उन्होंने अदब और सूफिया के कलाम को, स्पेशल मेरे वालिद साहब का तुर्रा इम्तियाज़ था, वो कलाम की सिलेक्शन और सूफ़ीज़म का जो एक ख़ास कवाली का रंग उन्होंने पेश किया। सूफिया कलाम के अंदर उनकी बहुत एक मकाम, अदब से उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने फ़ारसी में MA तक ग्रामर के साथ मेरे वालिद साहब ने, मंजूर साहब ने फ़ारसी पढ़ी, पूर्वी पे, अरबी पे उन्हें अबूर हासिल था। और पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े आर्टिस्टों का उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करवाया और उनकी सलाह की, और उनको जो फ़ारसी का जो असल अंदाज़ था वो बताया कि फ़ारसी किस तरह पढ़ी जाती है और अगर फ़ारसी गाई जाए तो किस तरह गाई जाती है। उनके बाद फिर मैं उनकी मौजूदगी में मैं अपने वालिद साहब की सीट पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 25-26 साल हो गए इस फील्ड में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा बेटा मोहम्मद अली हैदर शाह अज़लान संतू, माशाल्लाह अभी वो छोटा है अभी, और अभी से उसे बड़ा ज़ौक़ है कवाली का, क्योंकि ब्लड में है हमारे। तो इस तरह सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह ताकि अल्लाह तक। अच्छा, इसके लिए आपने अपने वालिद से तरबियत दी, जैसे आपने बताया कि आपका बेटा, उसकी भी तवज्जो है। जी जी। और माशाल्लाह आप 7 भाई हैं, जो 9 भाई हैं। 9 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम इस कवाली की जब महफिल होती है तो उसमें वो आपके हमनवा होते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है जी कि मेरे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई सरफराज हुसैन, इम्तियाज़ हुसैन, शाहनवाज हुसैन, फ़याज़ हुसैन, इजाज़ हुसैन, आफ्ताब हुसैन, वहीद हुसैन और रज़ा हुसैन, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबसे छोटा हूँ भाइयों में। और मेरे भतीजे भी साथ हैं, बख्तियार, वक़ार, और भी पार्टी के जो लोग हैं। तबले पे मेरा बड़ा अच्छा लड़का है खावर हुसैन, एक हमारा पूरा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में ये हमें इनाम मिला कि हम, मेरी तकरीबन जो 80-90% पार्टी जो मेरा ग्रुप वो मेरे घर से ही जाता है। तो नहीं तो कवालों में ये बहुत एक प्रॉब्लम होता है कि लोगों को इकट्ठे करना, और एक ग्रुप जो होते हैं बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो ये अल्लाह का करम है, मुर्शिदों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, तो मेरे घर में मेरे भाइयों ने मुझे बड़ी सपोर्ट की। अब वो साथ हैं, उनमें 1-2 भाई फिर बाहर सेटल हो गए, 2 भाई, तो अब बाकी सारे भाई साथ होते हैं। अच्छा आसिफ संतू साहब, ये बताएं कि ये आपने बड़ा खूबसूरत तोता रखा हुआ है, ये कोई बातें शातें भी आपसे करता है क्या? जी जी, ये बड़ी बातें करते हैं जी। ये अफ्रीकन है, तो इसका एक जो मैं आपको बताऊंगा इस बात का कि हम इसका बहुत अदब करते हैं, इस वजह से कि ये हमारे मुर्शिदों की निशानी है। मेरे मुर्शिद पाक सैयद अली अहमद शाह साहब, आपने ये जब बिल्कुल बच्चा था तो ये रखा था, तो इस वजह से
जब वो पर्दा फरमा के गए तो आपने फरमाया कि इसका ख्याल रखें। तो माशाल्लाह इसको सब के नाम याद है। मैं हूँ तो मुझे कहेगा खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जब मौज में होता है ना उस वक्त तो फिर गाता भी है साथ, अगर हम गा रहे हो तो साथ आवाज़ें लगाता है ये, तो मोबाइल की आवाज़ निकलेगा। जितने फ़र्क भाई उसका नाम याद है, फ़र्क अबसार है लड़का उसका नाम याद है, फ़हीम काफ़ी लड़कों के नाम याद है। तो बहुत ये सेंसिटिव है, ये बहुत समझता है। आसिफ संतू साहब जरा करें ना, ये आपसे बातें करें जरा, मिन्नत ही कर सकते हैं जनाब रंगू साहब की, या क्योंकि ये हमारी बड़ी अदब की जगह है। की हाल है, ठीक हो, कुछ गा दो। हाँ जी। ला 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 रंगू जी। चुन चुन लबिया में जग दुनिया तो मुर्शद पाक जनाब चुन चुन लबिया जग दुनिया तो। मुर्शदों का नाम आया तो आपने देखा। और जी इजाजत हम जाए उधर। आसिफ संतू साहब पीर घराना भी है आपका, जी मुर्शद पाक भी तो हमारा तारुफ भी करवाइए। आपका बहुत शुक्रिया जी। देखें जो पीर घराना होता है उसका तो कवाली के साथ बड़ा गहरा एक ताल्लुक होता है। बेशक बेशक। तो आसिफ संतू साहब मतलब कैसे आपको मिले, ये तो बड़ा अनमोल सा हीरा है हमारी नज़र में। आपने खुद ही बड़ी खूबसूरत बात की स्टार्ट में कि ये जो सूफिया का जो सिलसिला है, सुभान अल्लाह, और ख़ास तौर पे जो अशात इस्लाम है बर सगीर में, यहाँ पे कवाली का एक बड़ा मेन किरदार है। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, सरकार नौशो पाक ने, सरकार सचियार पाक ने, सरकार जो है ना बाबा फरीद गरीब नवाज ने, सब ने जो है वो इस्लाम की तरवीज के लिए इसको यहाँ के लोगों के नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए उनके मामूलात, उनके इबादात को, मामूलात को और इस्लाम को आम फहम बनाने के लिए, उनके जहनों तक उसका पैगाम पहुंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। और लाखों करोड़ों जो लोग मुसलमान हुए हैं उसमें कव्वाली का एक या सूफ़ी म्यूज़िक का या सूफियाना कलाम का एक बाकायदा मरकज़ी हिस्सा है। और आज भी जो तमाम खानकाही निज़ाम है उसको फॉलो कर रहे हैं, और इससे बहुत सारी जो है वो दुनिया में आपके सामने ही है। दौरे हाज़िर में कव्वाली को ज़रिया बना के नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने सारी दुनिया में इस पैगाम को पहुंचाया है। और आज आपके सारी दुनिया में ये म्यूज़िक फॉलो हो रहा है। फिर इमरान खान साहब ने, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्हें शौकत खानम की तामीर के सिलसिले में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जितनी उनकी मदद की है ये सबको पता है। और इस तरह से ये जो मौसीकी है या जो सूफीज़म है ये दिलों को करीब लाता है, लोगों के नफ़रतें और बैनुल मज़ाहब जो हम आहंगी है वो पैदा करता है। सुभान अल्लाह। उनको कहें कि हमें कोई ऐसा दिल को छूट जाने वाला कोई कलाम सुनाएं जी, जो देखने वालों को भी अच्छा लगे, कोई फरमाइश अगर आप हाँ करें हाँ तो। हाँ जी मुझे इनके सारे कलाम ही बहुत पसंद हैं, लेकिन मनकुन तो मौला जो है जिस तरह से ये पढ़ते हैं, कोई कम ही पढ़ता होगा जो परफॉर्म करता होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉल सुनाएं। जी जी, वाह रे वाह।
वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा आसिफ संधू साहब, अगर आम गाने वाला हो, जो आम गुलकार होता है, उसकी निस्बत जो महफिल समा या कवाली करने वाला फनकार है या कवाल है, उसको इसकी रियाजत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी, ताकत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए होती है। उसमें काफ़ी कवाली के अंदर एक बड़ा जिसको कहता हूँ मैं कि बड़ी पावरफुल काम है ये, क्योंकि 15-16 लोगों को साथ लेके चलना होता है। तो हमारे पिच का भी कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि हमारा आम गाने वालों से पिच ज़रा हाई होता है, क्योंकि हमने आवाम को कवाली सुनानी होती है। बाज़ का जगह पे साउंड सिस्टम तो हर जगह पे होता है, बाज़ का तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो साउंड सिस्टम के बगैर ही गाते थे, तो जो हज़ारों लाखों का मजमा होता था तो वो सुनता था उनको। तो इसलिए सरकार का करम है, बुजुर्गान दीन की फैज़ान है मुर्शद पाक का, कि हमें वो जो एक वो रूहानी भी एनर्जी मिलती है जब हम गाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हम किस पिच पे निकल जाते हैं। आम रूटीन में गाएं तो हम नहीं गा सकते, तो मैं स्पेशली जब हम वो जो ख़ास टाइम होता है महफिल समा का, उसके अंदर जब शहनशाह मुर्शद पाक सामने तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो उसके अंदर एक फीलिंग और होती है हमारी परफॉर्म करने की, क्योंकि एक वो एक ख़ास हमारे लिए एक लम्हा होता है को एक जिसको कहते हैं ना, वो उस वक्त हम अपनी वो हाज़िरी लगवाने के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, कोई आप अपनी मर्जी से भी ऐसी चीज़ सुनाएं जो... जी, मैं ये मेरा कलाम जब मैं मुझे बड़ी सादत है कि मेरे मुर्शद पाक सैयद सलमान अली शाह साहब, उनका पसंदीदा कलाम नाज शरीफ है, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। और इसकी जो कॉम्पोजिशन है मेरे मोहतरम, मेरे सीनियर जनाब खान साहब शबीर खान साहब ने बनाई, और शबाज़ फ़याज़ जो कवाल उनके वालिद साहब हैं, और हमारे पीर भाई हैं, सीनियर पीर भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे हमें बड़ी शफ़क़त करते हैं मुझ पर ये, और मुझे इस फ़न में काफ़ी चीज़ें बताते भी हैं, और मैं इनसे बड़ा मुझे इस फ़ायदा हासिल होता है कि मुझे सीखने को भी मिलता है इनसे। उनकी कॉम्पोजिशन है हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा। वाह जी वाह खान साहब, बहुत मज़ा आया। बड़ा आसिफ संधू साहब, आपकी आवाज़ में और आपके कलाम ने हमें तो वाकई मज़ा दिया। मेहरबानी जी सरकार। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आप रहते पाकिस्तान में, शादी आपकी किसी दूसरे मुल्क में जाके किया आपने, क्या ससुराल इतनी दूर तलाश किया? हाँ जी, मैंने, क्योंकि यहाँ पे ससुराल रोज़ ही आ जाते हैं ना मैं उधर शादी करूँ साल बाद ही आए तो जाते भी साल बाद है? नहीं जी, जाते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ नसीब लिखे हुए हैं सरकार की दुआ से, माँ बाप की दुआओं से, तो जहाँ इंसान के मुकद्दर लिखे होते हैं वहीं मामले तो सारे। आसिफ ये बताएं कि जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जी जी, इनके अलावा बड़े ऐसे नाम हैं, अजीज़ मियाँ कवाल और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जी जी, इनके अलावा जो मौजूदा कवाली करने वाले लोग हैं इस बड़े सगीर इस खित्ते में, जहाँ पे कवाली सुनी और समझी और की जाती है, जी जी, कौन लोग ऐसे हैं नए जो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा उनका नाम होगा और इस फ़न के ज़रिए, इस सूफ़ी कलाम के ज़रिए लोगों की खिदमत करें? जी, जहाँ जहाँ भी कवाल हजरात सूफ़ीज़म की खिदमत कर रहे हैं, मेरी नज़र में सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की जो सना खानी करने वाले, मेरी नज़र में सब काबिल एहतराम हैं और मैं सबको इज़्ज़त देता हूँ। पर मौजूदा दौर में सब अच्छा कर रहे हैं, पर चंद कवाल जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनमें सिर्फ शबाज़ फ़याज़ कवाल हैं, हाँ जी, और जो कवाली को और बड़े समझ के कर रहे हैं, और भी कवाल है, शेर अली मेर अली हैं, हाँ जी, जो इस वक्त वो पुराने कवालों में वो ही है इस वक्त जी। तो और भी रिजवान मौज़म है, ठीक है, और काफ़ी कवाल हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो तो कवाल भी हैं, एज ए सिंगर भी हैं, क्योंकि वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जानशीन हैं, मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं वो, तो वो भी माशाल्लाह वो बेमिसाल हैं वो, पर उनकी फील्ड थोड़ी सी कवाली की तरफ भी है और सोलो की तरफ। तो जो कवाली में इस वक्त माशाल्लाह सबसे लड़कों में सबसे अच्छी कवाली कर रहे हैं वो शबाज़ फ़याज़ है। अच्छा
आसिफ संधू साहब, जो नुसरत फतेह अली खान ने कवाली में एक जिद्दत दी थी, जी, जो जी। उसमें एक नई एक टर्म और एक टेक्नोलॉजी जो हमने देखी थी, जी जी वो काम रुक गया है। मतलब नए लोगों ने या उनके बाद आने वाले लोगों ने उस तरह से उस पर फोकस नहीं किया। सर, बात कुछ इस तरह की है कि जब किसी चीज़ को सपोर्ट किया जाए ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर आती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो चैनल हमें आके, आपका शुक्रिया कि आप हमें कवालों को प्रमोट करते हैं किसी ना किसी ज़रिए से, हर किसी प्रोग्राम में। अल्लाह का करम है, दुनियावी लिहाज से कमर्शलिज्म के हिसाब से हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और भी दीगर मैंने कवालों को जो आपको बताया फील्ड के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं। एक होती जिसको कहते हैं एक स्पेशल एक गवर्नमेंट की तरफ से, या जो खान साहब का दौर था ना, वो एक सादगी का दौर था। एकदम एक चेंज आया था जब उन्होंने दम मस्त कलंदर किया। उस वक्त वेस्टर्न म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं था, इतना मशहूर नहीं था, तो वो एक मैं समझता था अजूबा बात थी लोगों के। खान साहब का जो इमेज था लोगों की जहन में कि वो एक दरगाहों पे कवाली कर रहे हैं, किसी जगह पे वो निजी महफिलों में गा रहे हैं। एकदम उन्होंने लोगों ने देखा कि वो खान साहब पीटर गैब्रियल के साथ गा रहे हैं, गोरों के सामने गा रहे हैं, गोरे अली अली कर रहे हैं झूम के। तो खान साहब ने फिर इसी चीज़ को लिया कि आया, क्योंकि ये भी तबलीग का एक हिस्सा है। मौला कायनात का फरमान है, मौला मुश्किल कुशात का, कि अपनी औलाद को उसके दौर की तालीम दो, अपने दौर की तालीम न दो। तो जिस दौर उसको उसके दौर के लिए पैदा किया। तो खान साहब जिस दौर में है ना, तो लोगों ने देखा खान साहब ने कि ये जो आज की पौध है माइकल जैक्सन के पीछे है, और जो इंडिया को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे म्यूजिक को कॉपी कर रहे हैं, सुन रहे हैं। खान साहब ने वेस्टर्न म्यूजिक को लेकर और सूफिया के अल्लाह हूँ, दम मस्त कलंदर, हाँ जी इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, इन कवालियों को रिमिक्स किया और नई पौध को एक नया ट्रेंड दिया। वो ऐसा क्लिक हुआ कि वो जिसको कहता वो तीर निशाने पे लगा। वो एक दौर ऐसा था कि उन लोगों ने बहुत पसंद किया। आज तक वो मैं समझता हूँ कि वो जिसको कहते हैं वो सदाबहार है जो खान साहब ने किया। आज भी हम सुनते हैं तो वो एक नया लगता है। सवाल था ना कि कौन सा दिन जो है वो कौन सा सीजन जो होता है जी जी, कारोबार का। वो हमारा सीजन तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही होता है जी। पर जब खास जो सीज़न होता है हमारा बिजनेस के लिहाज से भी, और वो होता है हमारा अब तकरीबन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक हमारा वो जो शादियों का सीज़न होता है, दूसरे इवेंट होते हैं, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फुली पैक होता है। तो अब नुसरत फतेह अली खान साहब का जिक्र हो रहा था, तो मेरा ख्याल उनका कोई बहुत अच्छा गाया हुआ कलाम जो है वो हमें। जी, मैं ये कलाम पेश करूंगा कि क्योंकि ये इमरान खान साहब को बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भी की है खान साहब से, इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, कि ये आपकी कवाली फेवरेट सुना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस कवाली की लाज रखिएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आप उस पर गौर कीजिएगा। और ये नाशी पेश कर रहा हूँ आपकी पसंद की, आपको डेलीगेट कर रहा हूँ मेरी तरफ से और सरकार सलमान अली शाह साहब की तरफ से। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। आसिफ संधू साहब, एक खास मेहमान से भी आपने हमारी मुलाकात करवानी जी थी। जी जी, कहाँ है वो? बिल्कुल, अभी आपसे मुलाकात कराते हैं। हमारे बड़े मोहतरम हस्ती हैं, हमारे जिसको कहते हैं हमारी दिलो जान है, वो सरकार सैयद मेहंदी शाह साहब हमारे ट्रस्ट के हमारे ऑनर भी हैं, हमारे मुर्शिद पाक के दामाद हैं, और हमारे बड़े काबिल एहतराम सैयद आदिल मेहंदी शाह साहब। और उनकी मैंने रिक्वेस्ट की है, उनका बहुत शुक्रिया कि वो तशरीफ़ लाए हैं और वो कम टाइम देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बिजी होते हैं ट्रस्ट के काम में, तो खाने के टेबल पे उनसे मुलाकात करते हैं। जी ज़रूर, थैंक यू जी। आदिल मेहंदी साहब, बताइए, जो आसिफ संधू साहब भी आपके उस कारवां का हिस्सा हैं, जो एक ट्रस्ट जो है वो बनाया गया है, वो
कहाँ तक उसका काम पहुंचा है और कितने अरसे से चल रहा है? असल में जो हमारा ट्रस्ट है, मेरे ससुर साहब के जो वालिद साहब है सईद अली अहमद शाह साहब, वो हमारे ट्रस्ट के बानी हैं। उन्होंने ये काम शुरू किया था, उनके बाद बाबा ने इस काम को आगे लेके गए। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बाबा प्रेसिडेंट इस ट्रस्ट के। खान साहब के तो बड़ी ट्रस्ट के लिए मेहनतें हैं, इस ट्रस्ट के लिए जितने इन्होंने हमारे ट्रस्ट के लिए चैरिटी की है, वर्ल्ड वाइड जाकर जिधर भी जाते हैं हमारे ट्रस्ट के लिए बहुत काम करते हैं। हम इनका मशकूर हैं कि जितना ही हमारे ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आगे भी हमारे ट्रस्ट के लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह। अच्छा, इस ट्रस्ट में है क्या, मतलब इसका मकसद क्या है ट्रस्ट का बनाने का? मतलब क्या इसमें लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या कुछ? असल में पहले हमने जो है ट्रस्ट बनाया, उसके बाद हमने हॉस्पिटल का सोचा। हॉस्पिटल हमने नारवाल, जो हमारा ज़िला नारवाल में है कदम अली शरीफ, उधर हमने हॉस्पिटल बनाया गरीबों के लिए, उधर फ्री इलाज होता है। तो हमारा मकसद यही है कि उधर हम लोगों को फ्री इलाज दें। हमारे दरगाह भी उधर है, तो जो दरगाह के जो हमारे जो मेडिसिन की जो सिलसिला है वो 600-700 साल से चल रहा है, तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो यही हमारा मकसद है कि भाई गरीबों की मदद करें और जितना हो सके कोशिश करें कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और खान साहब हमारे ट्रस्ट के एम्बेसडर भी हैं, वर्ल्ड वाइड जिधर भी जाते हैं हमारे ट्रस्ट के लिए इन्होंने काफ़ी मतलब बेइंतहा चैरिटी इन्होंने हमारे ट्रस्ट के लिए उनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है मेरी। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि इस घराने की जो मैं समझता हूँ ड्यूटी करना ही हमारा सब फ़र्ज़ है, और हमारा जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो इस घराने की ड्यूटी है। अच्छा, जो हॉस्पिटल आपके ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम चलते हैं, उसमें सालाना कितने अखराजात होते हैं या वो कितना पैसा खर्च होता है? अखराजात तो माशाल्लाह करोड़ों में है, क्योंकि हमारे अपने डोनर्स हैं जो हमें चैरिटी देते हैं। खान साहब के अपने डोनर्स हैं, खान साहब खुद इसमें बढ़ चढ़ के काम करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को चलाना है, तो चैरिटी तो जितना हो सके हम इकट्ठे करते हैं। और हमारे अपने जो कुछ मेन अपने जो लोग हैं वो ज़्यादा इस ट्रस्ट के लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। खान साहब के साथ हम मिलकर मेहनत कर रहे हैं और कोशिश है कि इस ट्रस्ट को और आगे लेके। बल्कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे। और यूके में भी हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, सईद अली अहमद शाह के नाम से हॉस्पिटल जो हमारे यूके में भी रजिस्टर्ड है। उधर भी हमारे बहुत लोग काम कर रहे हैं यूके में भी, वहाँ से भी काफ़ी चैरिटी आती है। सऊदी अरब हो गया, मलेशिया हो गया, तो हर जगह से चैरिटी हमारे ट्रस्ट के लिए आती है। और माशाल्लाह अल्लाह का करम है जी, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रस्ट को सही तरह चलाए। आज तक अभी तक हमने सरकार जानते हैं कि आज गवर्नमेंट से 1 रुपया भी हमने नहीं दिया, जितना हम खुद कर रहे हैं मिलजुल कर, जितने भी हमारे लोग हैं बस इस ट्रस्ट में लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं देता हूँ दाल तो। आज हमारे साथ बड़ी खुशनसीबी है कि सरकार के नवासे माशाल्लाह। सैयद हैदर शाह साहब और सैयद गाजी शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। वाह जी वाह। आदिल शाह साहब तशरीफ़ फरमाए जी। पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद अपनी रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक क्रिकेट खेली।